लोकसभा 76 चंदौली से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को मिला टिकट। वाराणसी लोकसभा 76 चंदौली से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलने पर करणी सेना के अध्यक्ष ने वीरेंद्र सिंह को दी बधाई तथा पूरा समर्थन का किया ऐलान। में जो सांसद जी हैं देश के भारी उद्योग मंत्री रहे और दुर्भाग्य ये है कि छोटा सा उद्योग भी चंदौली जनपद में नहीं लगा जिससे चंदौली के नौजवानों को रोजगार मिल सके। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं काम किया, केवल लुभावने नारे दे करके लोगों के वोट लूटने का काम किया। तो इसलिए अब जनता सब समझ गई है और इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब को चंदौली से सीट टिकट मिला, इसके लिए बहुत बधाई हो। आगे क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? देखिए, सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास किया और हमारी कोशिश होगी कि सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उनके विश्वास पे खरा उतरें और इस सीट को जिता करके उनके कदमों में रख सकें। और अभी 2-3 दिन पहले जो राहुल गांधी की यात्रा निकली थी उसमें भाजपा से धोने काम किया गया था, जमीन धोने काम किया गया था, जय श्री राम का नारा लगाए थे। तो इसमें क्या ये सब? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। आपने देखा होगा कि देश की जो है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी को गर्भगृह में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया। जब श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री की आवास खाली किए तो उस आवास को भी गंगा जल से धोने का काम किया। तो ये सारी चीजें इनकी घोर मानसिकता का जो तक है, वो जो पिछड़े और कमजोर वर्गों के कितने विरोधी हैं ये दर्शाता है। तो ये इनकी मानसिकता ही इनके लिए जो है चुनौती होगी। आप इस बार सांसद बन के आते हैं तो चंदौली जनता के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, मुझे मालूम है किसानों की क्या कठिनाई है। मैं चूँकि संगठन की पृष्ठभूमि था, जिस समय मैं जिलाध्यक्ष था उस समय चंदौली और वाराणसी भदोही सब एक साथ था। मैं गांव-गांव घूमा हूँ, किसानों के बीच रहा हूँ, इसलिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की ज़रूरतें, किसानों की कठिनाई, गरीबों के लिए क्या ज़रूरी है, शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है और उनके सम्मान के लिए क्या ज़रूरी है, ये किसी से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है, आपने चिरेगांव में देखा है कि जिन पिछड़ा क्षेत्र जो ढाब क्षेत्र है उस क्षेत्र में सरकारें ध्यान नहीं देती थी। उस ढाब क्षेत्र का विकास करने का मैंने पहला प्रयास किया और वहाँ पे लोग आज भी सड़कों का लाभ ले रहे हैं। और इसी तरीके से जो सुदूर गांव में गरीब और किसान रहते हैं, हम उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो है रोजगार के क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा प्रयास होगा कि किसी तरीके से चंदौली के नौजवानों को हम रोजगार दिला सकें, क्योंकि हर घर में 3 से लेकर 4 लोग जो है बेरोजगार लड़के हैं और ये क्षेत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। कई किसानों का अभी बीते समय जो जमीन गया उसको पैसा नहीं मिला है, किसान परेशान है। तो देखिए, हम लोगों को बड़ी आशाएं थी